वो बीड़ा ग्रुप है, अदेश्वर डेवलपर्स, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसने फंसा के रखा है 5 साल से। ना तो हमारा बिल्डिंग बना रहा है, ना तो हमको भाड़ा दे रहा है। हम लोग को वो बिल्डर चाहिए ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आप देख रहे हैं आपका समय। मुंबई के नज़दीक मीरा भाईंदर शहर में तकरीबन 30% से भी ज़्यादा बिल्डिंगें, जो कि पुरानी बिल्डिंगें थी, वो या तो जर्जर हो चुके हैं या तो पुनर्निर्माण के लिए एकदम तैयार हैं। हमने देखा कि कुछ बिल्डिंगें हैं जो कि बरसात के दौरान जर्जर होकर गिर चुकी हैं, या फिर कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जर्जर या फिर धोखादायक घोषित करके उन्हें खाली कराने का आदेश दिया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बिल्डिंगें टूट जाती हैं किसी न किसी रूप से, या तो जर्जर होकर इमारतें गिर जाती हैं या फिर महानगर पालिका द्वारा उन बिल्डिंगों को खाली किया जाता है, तो फिर वो बिल्डिंगें बनती क्यों नहीं है, ये अपने आप में सवाल है। ऐसा नहीं है कि जो उस बिल्डिंग के रहवासी हैं उनके साथ कोई बिल्डर की डील नहीं होती है। बिल्डर की डील भी होती है, बातचीत भी होती है, एग्रीमेंट भी बनते हैं, उसके बावजूद भी कई सालों तक वो बिल्डिंगें बनती नहीं हैं। जी हाँ, इस समय हम भाईंदरपुर में हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग को तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। ये बिल्डिंग टूट चुकी थी, उसके बाद भी अभी तक ये बिल्डिंग बनी नहीं। और कब ये बिल्डिंगें टूटी थी और जो बिल्डर जिससे आपकी बातचीत चल रही होगी, तो क्यों अब तक आपका घर मिला नहीं? ये बिल्डिंग हमारा 2019 जुलाई में टूटी थी। मतलब 7 साल हो गया, 7 साल के ऊपर हो गया। और उसके बाद हमने 2021 में वो बिल्डर को चॉइस किया, बीड़ा बिल्डर अदेश्वर डेवलपर्स, उनका नाम मीर भाई है बिल्डर का। उनसे बातचीत हुआ और कई मीटिंग हुआ। उन्होंने हमको हमारा बिल्डिंग 3 साल में बना के देने के लिए तैयार हुए और उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। उसमें बोले कि मैं 3 महीने में काम चालू कराएगा, 2025 लास्ट 2026 में हम आपका बिल्डिंग बना के दे देंगे। और उन्होंने ना तो भाड़ा कोई दे रहा है, वो बोले थे अगर 3 साल में हम बना के नहीं दे पाए तो हम आपको भाड़ा देंगे। पब्लिक हमारी परेशान है, इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो बिल्डर नहीं बना पा रहा है, इसके लिए उसको कैंसिल करना चाहते हैं। दूसरे बिल्डर बनाने के लिए तैयार हैं। 3-4 बिल्डर से हम लोग का मीटिंग हुआ, वो सब तैयार हैं। हम कमेटी वाले को भी मीटिंग कराया, कमेटी वालों ने भी मीटिंग किया, लेकिन हमारे 2-3 गद्दार हैं ऐसे जो बिल्डिंग के, जिन्होंने कि सब पूरा पब्लिक को फंसा के रखा है। देखिए, जैसे हमने शुरुआती दौर में कहा था कि बिल्डिंगें टूट जाती हैं, बिल्डरों से बातें भी हो जाती हैं, एग्रीमेंट भी बन जाते हैं जैसे कि उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती है। क्या बोलना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमने कहा, अभी इन्होंने भी कहा कि बात भी हो चुकी थी, एग्रीमेंट भी हो चुके थे, वादा भी हो चुके थे, लेकिन वादा खिलाफी क्यों? देखिए कैसा है, पिछले 6 साल से हमने जितने भी टाइम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ था डीए का, तब से लेकर आज तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये नेता वहाँ गया है, वो नेता वहाँ गया है, ये परमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे वो परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन सेम एरिया के सेम लोकेशन में अब बाकी दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है। आज बन के वहाँ पे लोगों को अपना घर मिल गया, लोग वहाँ रह रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे सत्य विजय के जितने भी मेंबर है वो आज भी सफ़र कर रहे हैं, जिनके घर पे मतलब खाने के लिए शायद 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, उनको पता है कि उनको भाड़े के इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना उनके पास छत नहीं होगी। तो ये चीज़ों से ये आज जूझ रहे। पिछले 7 साल से हम यही सारी चीज़ों से, ना कोई बिल्डर कोई हमें भाड़ा दे रहा है, ना कोई भी चीज़ दे रहा है। तब भी हमने अगर उसके चीज़ों को अग्री किया था तो उसे कम से कम इतना हम पे मेहरबानी करना था कि भाई टाइम पे एटलीस्ट बना दिया होता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं कर पाया वो। अच्छा साहब, ये बताइए कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल का आप लोगों का एक डील हुई थी, बातचीत हुई थी कि भाई 3 साल में बना के देंगे। अब अगर नहीं बना के देते हैं तो उसमें भी तो कुछ क्लॉज होंगे, सरकारी क्लॉज के, भाई अगर भाई नहीं बना रहा है तो आप छोड़ दो और दूसरे बिल्डर को अप्रोच करो। जैसे कि आपने हमारे सेक्रेटरी साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि कुछ हमारे बिल्डिंग के कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं। तो जब हमसे बात हुई थी ओरली, तब उन्होंने कहा था कि हम 3 साल में वो बना के दे देंगे, मैक्स टू मैक्स 42 मंथ्स का विद एक्सटेंशन। लेकिन उन्होंने इस क्लॉज के बारे में हमें ज़रा भी जिक्र नहीं किया था कि जब सीसी मिलेगा उसके बाद में 3 साल लेंगे हम। और वो साइलेंटली उन्होंने एग्रीमेंट में वो क्लॉज डाल दिया, जिसका हमारी कमिटी मेंबर ने उनसे कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और हमने जब कमिटी मेंबर को डीए मांगा तो कमिटी मेंबर ने हमें कॉन्फिडेंशियल बोल के हमें डीए हैंड ओवर नहीं किया। जब हमने 3 साल के बाद में उनको लीगल नोटिस दिया, तब उन्होंने हमको डीए दिया। तब हमें पता चला कि ये क्लॉज डाला हुआ है, जिसकी वजह से हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। और उसमें ही लास्ट क्लॉज ये भी डाला है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते, नो टर्मिनेशन इज अलाउड। लेकिन ये उनका ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इज एन आपके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बिकॉज अगर आप किसी को लीगल वे में आगे जाने से रोक रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। अच्छा, जहाँ तक मैंने देखा है सोसाइटियों की कई हमने खबरें की हैं,
उसमें ये होता है कि कम से कम 50% प्लस या कि 60% जो लोग सहमत होते हैं किसी चीज़ से, तब वो चीज़ का मान्य होता है। तो यहाँ पर कितना ऐसे लोग थे, कितना प्रतिशत ऐसे लोग थे कि उनकी बातों को मान्य किया जा रहा है? देखिए कैसा है, हमें जब बिल्डर के साथ हमारी मीटिंग कराई गई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी, जैसा भाई ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें अलग थी, कि उन्होंने बताए कुछ और थे, लेकिन बाद में जब डीए के एक्चुअल हमने क्लॉज जो रजिस्ट्रेशन के 3 साल बाद हमें एक्चुअल डीए मिला, वो अलग ही चीज़ थी। तो इससे ये चीज़ हमें समझ में आई कि लाइक उतना ट्रांसपेरेंसी उन्होंने हमारे साथ रखा ही नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम हिडन रखी गई थी हमारे लिए। माता जी ये बताइए कि सबसे बड़ा जो घर में जो महिलाएं हैं, महिलाओं का ये रहता है कि भाई मेरा घर कब मुझे मिले, क्योंकि ठीक है आदमी तो अपनी लड़ाई लड़ता रहता है, लेकिन महिलाओं का ये इच्छा रहती है कि मेरा घर मुझे जल्दी मिलना चाहिए। 7 साल हो गया हम लोग लड़ रहे, वो लड़ते लड़ते मेरा मिस्टर भी ऑफ हो गया। अभी उसके पास भी हम लोग भाड़ा भरते, हमारा हालत ऐसा है आजकल, मैं अकेली रह रही है, मैं कहाँ से रेंट के ऊपर रहूं बोलो, और वो बिल्डर हमको चाहिए ही नहीं। माता जी क्या क्या बोलना चाह रही हैं आप? आम्हाला कंटाळा आला, हे रूम अजून होत नाही, 8 साल हो गया, क्या करने का भाई। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी और यहाँ के रहवासी ने बताया कि जो बिल्डर ने जो टेक्निकली इन्हें फंसाने की जो बात उन्होंने की कि भाई उन्होंने जो क्लॉज उस दौरान जो लिखे थे वो बिल्डिंग के रहवासियों को पता ही नहीं था। अब उनको ये मालूम पड़ा कि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे कि उसको एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई भारत में संविधान ही नहीं है। हम अदालत में जाके कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी जो है फाइट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब एक फ्रॉड तरीके से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है जो कि हाँ, मैं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, पहले से जब प्रपोजल हम भरते हैं, एग्रीमेंट भरते हैं, क्योंकि मैं लॉ पढ़ा हूं तो पता है मुझे, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेन, ही सेड टू मेक अ प्रपोजल अंडर सेक्शन 21। पहली चीज तो सेक्रेटरी के पास ही डी एग्रीमेंट नहीं था, जो नल एंड वॉइड कहा जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को कन्वे ही नहीं किया गया। ये एग्रीमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है, वहाँ पे नल एंड वॉइड होता है सर। अगर किसी ने अगर अल्कोहल पी के अगर एग्रीमेंट साइन किया है तो नल एंड वॉइड कहा जाता है, और किसी ने अगर आपको कन्वे नहीं किया गया कि इसमें क्या लिखा चाहिए, ये एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट भी खारिज हो जाती है सर, बाय डिफॉल्ट खारिज, क्योंकि सेक्रेटरी के पास ही नहीं था। तो जो उनके पास राइट्स उनको अपॉइंट किया गया है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मैं, ताकि लोगों को बता सकूं। हम लोग सर 3 साल से हमको पता ही नहीं है, हमको रोज बोले कि हर हफ्ते हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, भूमि पूजन करके हो गया, टाइम हो गया काफी सर। प्रॉमिस किया गया था तो वो ओरल प्रॉमिस था और 79 तो हुआ ही नहीं था, और जब हमें प्रॉमिस किया गया तो वो ओरल प्रॉमिस था। जब हमने उस ओरल प्रॉमिस के अगेंस्ट जब डीए रजिस्टर्ड हुआ, जब हमने डीए मांगा उनसे, वो डीए देने में उन्होंने 3 साल लगाया, जिसके बाद हमें पता चला कि ये क्लॉज हमारे अगेंस्ट है। 79 ये बनाया ही नहीं है, हमारा बिल्डिंग अचानक गिर गई है। अचानक गिरने के बाद सोसाइटी वाले ने तो एरिया सर्टिफिकेट लेने के लिए बीएमसी से रजिस्ट्रार का एनओसी मांगता था, उसके लिए सबका साइन लिया था, उसी साइन का जोरेक्स डीए में डाल के वो लोग एग्रीमेंट बना दिया है, और किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ ऐसे टर्म्स है, जब हमने डीए अपने हाथ में लिया तो उसके अंदर डीए जो एमबीएमसी से रजिस्टर किया हमने, उसके अंदर मेंशन किया है कि हमने एज पर जो भी हमारा कोरम था 31 मार्च 2022 का कोरम हमने लिया हुआ है, और उसके बेसिस पे हम अपने डीए को रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके पीछे का पेपर अगर अटैच देखोगे ना, तो 31 मार्च 2019 का अटैचमेंट किया हुआ है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे इसमें, कैसे सुधार हो गई? नहीं, ये चीज जो है सर, पहले चीज तो मतलब किसी को पता ही नहीं है, मतलब हम लोग सब अंधेरे में, मतलब हम लोग तीर मार रहे, ऐसा हो गया, मतलब हमको कुछ नहीं बताया। हम लोग तो इसमें से कुछ मेंबर, मैं भी डिवेलपमेंट कमेटी मेंबर हूँ, वन ऑफ द मेंबर हूँ, मेरे को भी नहीं बताया गया कि भाई ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा, मतलब सलाह मशवरा होना चाहिए ना, मतलब कुछ नहीं है, सीधा थोपा गया है कि भाई ये है, और एग्रीमेंट भी नहीं दिया गया। अभी आप लोगों को लगता है अभी शहर में 2 विधायक हैं, दोनों बिल्डर भी हैं अपने आप में, दोनों विधायक भी हैं, आप लोगों को किसी के पास जाके आप गए होंगे या फिर जाने की उम्मीद है आगे? अभी तक कोई किसी के पास नहीं गए हैं, पर हमें बिना ग्रुप नहीं चाहिए। अच्छा, मैं क्या बोलूँगा, खाली डीए कैंसिल हो, और इसमें हमारे कुछ पदाधिकारी और कमेटी मेंबर मिले हुए हैं, और उसका जो है निराकरण होना चाहिए। क्या लगता है कुछ ही लोगों के मिले होने से बिल्डर उनकी तरफ कैसे हो जाता है? अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ ही मेंबर के मिल जाने से कैसे रुक सकता है काम, क्योंकि उनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, उनके साइनिंग अथॉरिटी के बिना काम हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो हमको आश्वासन देते हैं कि हम साइन कर देंगे, आप जाके पेपर बना दो, हम साइन, और फिर साइन नहीं करते हैं, तो हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे साइनिंग अथॉरिटीज, तो कहाँ से फिर आगे काम बढ़ेगा? ऐसा, इसकी वजह से हम लोग काम अटका हुआ है। सही है, जो हमारे सब मेंबर सब जो चाह रहे हैं, उस तरह से हमें नए बिल्डर से काम करके मतलब हमारा पूरा काम होना चाहिए। और जो परेशानी सबको है, ये परेशानी एक की नहीं है, सबकी है,
और हर एक मेंबर को सबको मिल के साफ करके बिल्डिंग चेंज करके और हमें नई बिल्डर से कोई भी काम करना चाहिए। सर टेक्निकली अब लास्ट जो आपने सब पत्ते तो खुल चुके हैं, कहाँ आपको फंसाया गया, कहाँ आप फंसे हुए हैं, तो सब समझ में आ गया। अब आगे का स्टेप क्या? अभी तो आज यहाँ पर आप रविवार का दिन था, आप लोग मिल चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या? आगे हमारे यही स्टेप हुआ कि जिन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, अब हमें उसको उस पोजीशन को नहीं रहने देना उनके साथ में। अब हमें हमारी बिल्डिंग में इलेक्शन होके 2012 में हुए, 15 साल हो गए, तो अब हमें ऐसा लगता है कि एक दशक बीत गया है इस इलेक्शन को, 1.5 दशक बीत गए लगभग। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए मेंबर्स का चयन किया जाना चाहिए और उसके साथ में हमें आगे चलना चाहिए। क्या लगता है इसमें कोई और दबाव, राजनीतिक दबाव? नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। नहीं, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कुछ राजनीतिक दबाव है, क्योंकि खुले चौराहे पे बिल्डिंग है, सबको पता है कि बिल्डिंग बननी चाहिए लेकिन नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दबाव तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए शायद वहाँ पर लोग अपनी आप को कन्वर्ट कर लिए होंगे। बिकॉज अगर कभी भी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स अगर कहीं पे मिले हुए होते तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बेनिफिट ही होता है उनका। देखिए, हमने आपको शायद पता होगा, मीरा भाईंदर शहर में कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं कि सोसाइटी के कुछ मेंबरों ने अगर बिल्डिंग वालों के साथ में धोखाधड़ी की तो उनके ऊपर मामले भी दर्ज हुए, वो जेल में भी गए। तो हो सकता है कि अगर ये लड़ाई सही तरह से बिल्डिंग वाले लड़ें तो उन मेंबरों ने उनके खिलाफ, उन जो सदस्य हैं जिनके कारण आज ये पूरी सभी लोग अपने घर के इंतजार में और घर बनने को तैयार नहीं है, तो शायद सही जांच होगी तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और वो भी जेल में जा सकते हैं। अगली खबर हम वापस आपको दिखाएंगे कि आने वाले समय में इनके साथ में संबंधित विभाग ने किस प्रकार से कार्रवाई की और जो मेंबर हैं अगर उनकी जांच होती है तो क्या उन मेंबरों पर कार्रवाई होती है या नहीं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।